रसोई का काम अगर थोड़ा-सा भी कोई और कर ले ना तो कितना सुकून मिलता है ना, और वो काम मेरे पतिदेव कर लेते हैं। कभी-कभी ऐसा टाइम आता है ना कि वो खाना पूरा ही बना देते हैं और मुझे बड़ा ऐसे दिल में लगता है कि यार क्यों कर रहे हो, मत करो। तो आज का दिन है ना, आज वो सुबह ऑफ़िस नहीं गए थे और बेटी को भी अभी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, बड़ी वाली को। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उस वज़ह से छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो सुबह-सुबह हम उठते हैं 5 बजे के करीब हम उठ गए थे और उठते ही हम लोग रेडी हो गए। मतलब सारों ने शूज़-वूज़ पहने, अपनी चप्पल-वप्पल पहने और सब लोग चल पड़े हम लोग मॉर्निंग वॉक पे। मतलब ये एक रूटीन है जो मैं चाहती हूँ कि हमेशा फ़ॉलो करूँ, लेकिन ऐसे रूटीन्स को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबकी अपनी-अपनी जॉब है, सब अपने-अपने बिज़ी हैं, ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाता कि सुबह हम ऐसे निकलें। लेकिन आज पतिदेव ने भी ऑफ़िस लेट जाना था, तो बेटी को भी छुट्टियाँ हैं, तो सुबह-सुबह पतिदेव बोलने लगे कि जल्दी उठ गए हैं, बच्चे भी उठ गए हैं, तो चलो चलते हैं। तो बस हम लोग निकल गए, मैंने भी अपना जो क्रोशिया से बैग बनाया हुआ है, उसमें मैं फ़ोन डालती हूँ और चली जाती हूँ। तो हम लोग निकल गए थे सुबह-सुबह, तो कुशाग्री अभी साइकिल चला चला लेती है, लेकिन कभी-कभी रुकाने पे और स्टार्ट करने पे ना थोड़ा-सा उसको हो जाती है गड़बड़। तो हम लोग साइक्लिंग करते-करते कुशाग्री और हम सब लोग हम वहाँ पहुँच गए जाके जहाँ हम पहले रहते थे। मतलब ये हमारा पुराना क्वार्टर जहाँ हम पहले रहते थे ना, उस क्वार्टर के बाहर का एरिया है। यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है। वो क्वार्टर की बाहर की लोकेशन बहुत अच्छी थी। बस रीज़न ये था कि वो क्वार्टर अंदर से थोड़ा-सा बाथरूम वगैरह बाहर थे, थोड़ा दिक्कत थी वहाँ, इस वजह से मैंने शिफ्ट किया था इस क्वार्टर में। तो हम लोग घूमते-घूमते जाके उसी जो प्लेग्राउंड है वहाँ बैठे थे, तो यहाँ पे बच्चे अच्छे से पहले योगा कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने रनिंग की थोड़ी देर के लिए। ऐसे टाइम स्पेंड करने को साथ में मिलते हैं ना, तो सच में लाइफ़ भी बहुत प्यारी-सी लगने लगती है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक-दूसरे के लिए हमें टाइम मिल रहा है, हम एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज इतना बिज़ी शेड्यूल है ना, और उसमें भी अगर थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। तो मतलब फ़ोन जो ऐसा है ना कि आजकल तो रिलेशंस में इतनी दूरियाँ आ गई हैं इस फ़ोन की वजह से ना, सच में। तो बस जब भी टाइम मिलता है हम लोग थोड़ा-सा साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने पूरा वॉकिंग किया, रनिंग किया, वापस आए घर, छोटी को मैंने अपने शोल्डर पे बिठा दिया था, थक बहुत गई थी वो। तो फिर उसके बाद हम घर पहुँचे, आके ना यहाँ अभी करेले की बेल मेरी काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी जाली बना देती हूँ, ताकि ऊपर अच्छे से फैल जाएँगी करेले की बेल मेरी। तो मैं यहाँ पे कपड़े धोने में लगी हुई थी, इधर मैं बाकी के काम लगी हुई थी सारे, जैसे ये करेले की बेल के लिए कर रही थी, और भी पेड़-पौधे थोड़े मैं वो कर रही थी काम। इधर पतिदेव ने एसी की जो पीछे की तरफ पानी आता है ना, उसमें पाइप लगा के बाहर की तरफ निकाल दिया। क्योंकि पानी गिर रहा था ना, उससे हमारे अंदर जो रूम है, रूम में ही पूरा सीमेंट निकल रहा था, तो इस वजह से हमने पाइप लगा दी। वैसे भी नीचे वालों को भी दिक्कत होती है, तो पाइप ज़रूर लगानी चाहिए। तो यहाँ पे ना अभी मैं नहा धो के आई, तो मैंने ये वाला सूट पहना है, ये मेरी शादी का सूट है सच में। और मेरा ना ये मन ही नहीं करता है कि ये सूट मैं किसी को दूँ या कुछ करूँ मैंने। लेकिन एक बात है, ये अंदर से बहुत कंफर्टेबल है, मतलब अंदर से कॉटन है और बाहर से नेट है। बस ये जो गला है ना इसका, ये बहुत हैवी है, तो गले की वजह से थोड़ा-सा ऐसे प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज़ ये सूट बहुत कंफर्टेबल है पहनने में। तो उसके बाद मैं जैसे ही नहा धो के रेडी होके किचन में आती हूँ, पतिदेव ने आगे ना घिया जो है उसको बॉयल करके और घिये का पानी निकाल दिया। मुझे बोलते हैं, "ये घिये का पानी पी लेना ठंडा करके।" मैंने कहा, "ठीक है, मैं पी लूँगी।" वैसे भी घिये का पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने घिये को छान भी लिया था अच्छे से, पानी सारा निकल गया था, उसके बाद ठंडा कर रहे थे दही में डालने के लिए। तो फिर मैं चली गई पुदीना लाने के लिए, मुझे बोलने लगे पुदीना लेके आ जाओ आप तब तक। तो मैं चली गई पुदीना लाने, यहाँ पे मोर ना बिल्कुल सामने में ही बैठे होते हैं, बड़े-बड़े मोर। तो पापा के साथ ये क्यारी बनाई थी मैंने थोड़े दिन पहले, तो कांटे हमने पूरा बंद ही कर दिया था। तो अभी मैंने कांटे हटाए थोड़े से और फिर पुदीना लाया, क्योंकि इसके अंदर जानवर घुस जाते हैं ना, तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। तो अभी अच्छी भिंडी वगैरह भी निकल गई है, घिये की बेल भी निकल गई है, मिर्ची वगैरह भी अच्छी बढ़ने लग पड़ी है। मैंने पुदीना निकाल दिया, तो थोड़ा पुदीना निकाल के जैसे ही मैं रूम में सॉरी घर में आई ना, तो आगे पतिदेव आटा गूँध रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा यार आटा मत गूँधो। मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशंस में मैं उनको आटा वगैरह कभी गूँधे तो गूँधे, ऐसे मैं कभी नहीं गूँधने देती हूँ। बट आज पता नहीं क्यों, मैं नीचे गई, जस्ट आ ही रही थी तब तक उन्होंने आटा भी गूँध दिया। मैंने कहा वही लोग हैं। फिर ऐसे मन में होता है थोड़ा-सा, यार मैं अपने पतिदेव को क्यों काम लगा रही हूँ? खुद ही फ़ील होने लगता है। बट कोई नहीं यार, कभी-कभी अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद मैंने चपाती बनाई जल्दी-जल्दी, तो उन्होंने रायता पहले ही बना दिया था। तो रायता और चपाती आज हमारा ब्रेकफ़ास्ट है। पहले पोहा बना रहे थे, फिर बोलने लगे कि नहीं रायता ही खाते हैं, अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, वही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी बोलने लगी, मम्मा मुझे चपाती बनाना है, एक मैं बना लूँ? तो मैंने दिल में सोचती हूँ कि यार ऐसे ही बच्चा सीखता है, तो क्यों नहीं मैं बनाने दूँ? तो मैंने एक छोटा-सा बना के दिया, खुद ही बनाया उसने छोटा-सा, और फिर मैंने उसको बताया ऐसे-ऐसे ड्राई फ्लोर लगा के फिर उसके बाद इस तरह से बेलना है। तो वो बेला उसने, तो मैं ना अभी खाना बना के पूरा फिनिश की, और जो जिस थाली में मैंने सारे चपाती रखे ना, वो थाली गैस की तरफ मुड़ी हुई थी। इतनी गर्म थी ना गाइस, इतनी गर्म थी, मैंने एकदम वहीं से मैंने थाली पकड़ी, मेरी 3 उँगलियाँ पूरी जल गई यार, इतनी बुरी तरह से। फिर मैंने बर्फ़ में डाल के रखा हुआ था उनको बहुत देर तक, मतलब हाथ अपना बर्फ़ में ही डाल रखा।
तो थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े-वपड़े धो के, तो शाम का टाइम था, तो मेरी बड़ी बेटी बोलने लगी, मम्मा मैं लेमन वाटर बनाऊँ? एक बात बोलूँ, मैंने कभी उसको बोलती नहीं हूँ कि मतलब तुम ऐसा कुछ करो, वो खुद ही अपनी चॉइस से करती है। पहले उसने पापा को लेमन वाटर बना के दिया, फिर उसने मेरे लिए बनाया, एक आगरी के लिए बनाया, सिर्फ नमक डाल के बनाया। तो यहाँ पे मैंने दाल बना दी थी अभी दिन के लिए, और फिर उसके बाद मैंने चावल बनने के लिए कुकर में डाल दिए। तो हमारी बातें, छोटी छोटी कहानियाँ बस चलती रहती हैं। तो अभी मैंने खूब सारा एलोवेरा लाया था बाहर से, बड़े दिन हो गए थे मैंने बालों में एलोवेरा नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा चलो एलोवेरा लगा लेती हूँ। तो निकाल के उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया, और बस उसके बाद मैंने बालों में लगाना स्टार्ट कर दिया। बाल मैंने सुबह ही धोए थे, और धो के मैंने इनको अच्छे से ड्राई कर दिया था, और फिर मैंने कहा अब एलोवेरा लगा देती हूँ। तो 2-3 घंटे बाद ऐसे नॉर्मल वॉश कर दूँगी, कोई शैम्पू वगैरह नहीं करूँगी। तो साथ-साथ मैंने अपने फेस पे भी पूरा लगा दिया एलोवेरा। और अब रात का टाइम था, तो मैंने बाल धो दिए थे। फिर उसके बाद मैंने बाल ड्राई करके तो मैं आ गई थी, अभी भिंडी कट करने लगी थी रात के टाइम पे। तो बैठे हुए थे, तो कुशाग्री को मैंने बोला, मैंने कहा आप भिंडी को सुखाते जाओ और मैं कट करते जाती हूँ। तो उसने कपड़ा लिया, वो साथ साथ में सुखाती जा रही थी। जब छोटी ने देखा ना कि बड़ी वाली पूरी कॉपी करती है, मैं कहती हूँ अगर आपका पहला बच्चा समझदार होगा ना, दूसरा वाला खुद ही वो चीज़ें करने लग जाएगा। तो जैसे बड़ी वाली कर रही थी ना, छोटी वाली मुझे भी दो, फिर मैंने उसको भी कपड़ा दिया, वो भी अच्छे से ड्राई कर करके मेरे को भिंडियाँ देती जा रही थी। तो उसके बाद मैंने आटा वाटा थोड़ा सा, वो सुबह का गूंदा हुआ थोड़ा सख्त हो गया था, तो मैंने उसको अच्छे से मसल के नरम किया और भिंडी की सब्ज़ी बनाई। साथ साथ में थोड़ा सा पपाया कट करके खाया था हमने पहले। तो बस ये मेरा आज का डिनर है, और ये है मेरा आज का व्लॉग।